हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत हमारा पर्यावरण विषय का पहला पाठ पर्यावरण। आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये है आपका पहला पाठ पर्यावरण। हम आपको बताएंगे इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर अभ्यास प्रश्न उत्तर में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर आपका, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और सबसे पहले आपके लिए है क पारितंत्र क्या है। तो जानते हैं आप क्या है पारितंत्र, आपने पाठ में पढ़ा होगा। उत्तर में आप लिख सकते हैं, वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं, पारितंत्र कहलाता है। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबद्ध है। आई बात समझ में। इस प्रकार से आप अपने पहले प्रश्न के क का उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद अगला यहाँ पर आपके लिए है, प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं। तो क्या समझते हैं आप, उत्तर में आप लिख सकते हैं, भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। दूसरे शब्दों में पृथ्वी पर उपस्थित समस्त जैविक और अजैविक तत्वों का योग प्राकृतिक पर्यावरण कहलाता है। ठीक है, इस प्रकार से आप अपने ख का उत्तर लिख सकते हैं। अगला है फिर आपके लिए गए, यहाँ पर पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। तो जानते हैं आप कौन कौन से हैं, आपने पाठ में पढ़ा होगा। उत्तर में आप लिख सकते हैं, पर्यावरण के प्रमुख घटक। सबसे पहले आप ऐसे लिखें, उसके बाद हेडिंग डालकर लिखें, नंबर 1 प्राकृतिक घटक, खनिज, भूमि, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जल, वायु आदि। ठीक है, ये सब क्या है, प्राकृतिक घटक। इसके बाद दूसरा लिखेंगे, मानव निर्मित घटक, और हेडिंग डालकर लिखें, यातायात के साधन, संचार के साधन, उद्योग, पार्क आदि। ये सब क्या है, मानव निर्मित घटक। आई बात समझ में। फिर आपके लिए अगला घ, मानव निर्मित पर्यावरण के 4 उदाहरण दीजिए। तो बहुत आसान है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं उत्तर में, मानव निर्मित पर्यावरण के उदाहरण यातायात के साधन, संचार के साधन, उद्योग, पार्क आदि। ठीक है, और आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला है फिर आपके लिए, स्थलमंडल क्या है। तो क्या लिखेंगे उत्तर में, उत्तर में आप लिख सकते हैं, पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को स्थलमंडल कहते हैं। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। ये स्थलाकृतियाँ महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती हैं। ठीक है, आगे लिखेंगे, स्थलमंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। ठीक है, इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। फिर है आपके लिए, जीवीय पर्यावरण के 2 प्रमुख घटक क्या हैं। तो जानते हैं आप क्या हैं, उत्तर में आप लिख सकते हैं, जीवीय पर्यावरण के 2 घटक। हेडिंग डालकर लिखेंगे, नंबर 1 पेड़ पौधे, नंबर 2 पशु पक्षी। ठीक है, अगला है फिर आपके लिए प्रश्न, जैव मंडल क्या है। तो क्या है जैव मंडल, उत्तर में आप लिख सकते हैं, पादप एवं जीव जंतु मिलकर सजीव संसार का निर्माण करते हैं जिसे जीव मंडल कहते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। ठीक है, और आपके पहले प्रश्न के सारे जो खंड यहाँ पर कह गए सबके उत्तर इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। इसके बाद आइए देखते हैं, यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। और सबसे पहले है आपके लिए, इनमें से कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है। ऑप्शन है आपके, मरुस्थल, ताल और वन। तो क्या होगा यहाँ पर सही ऑप्शन, उत्तर में आप लिख सकते हैं, थर्ड वाला बिल्कुल करेक्ट है, ताल। ठीक है, अगला प्रश्न है ख, इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है। और ऑप्शन है आपके यहाँ पर, स्थल, धर्म, समुदाय। तो आपको सही ऑप्शन चुनना है। उत्तर में आप लिख सकते हैं, पहले वाला बिल्कुल करेक्ट है, स्थल। ठीक है,
इसके बाद फिर आपके लिए गए, इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है? ऑप्शन है आपके पहाड़, समुद्र, सड़क। तो आपको सही ऑप्शन चुनना है। उत्तर में आप लिख सकते हैं पहले वाला बिल्कुल करेक्ट है, सड़क। ठीक है। इसके बाद अगला है फिर गए, इनमें से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है? और ऑप्शन है आपके पादप वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि और फसल वृद्धि। तो आपको सही ऑप्शन चुनना है। सही ऑप्शन आपके लिए होगा नंबर 2, जनसंख्या वृद्धि। ठीक है, और आपका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है नंबर 3, निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाइए। और यहाँ पर आपके लिए सही जोड़े बनाने के लिए आपको मिलान करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न में क है जैव मंडल, ख है वायुमंडल, ग है जल मंडल और घ पर्यावरण। और फर्स्ट है पृथ्वी को घेरने वाली वायु की चादर, सेकेंड है जलीय क्षेत्र, हमारे आसपास का क्षेत्र, और अगला है यहाँ पर वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ स्थल, जल एवं वायु पारस्परिक क्रिया करते हैं। तो आपने इनका सही से मिलान करना है। किस प्रकार से करेंगे आइए उत्तर में देख लेते हैं। उत्तर में आप लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे क जैव मंडल और इसके साथ मिलाएंगे चौथे वाला वह संकीर्ण क्षेत्र जहां स्थल, जल एवं वायु पारस्परिक क्रिया करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप क के साथ मिलान करेंगे। फिर है आपके लिए ख वायुमंडल, इसके साथ आप फर्स्ट वाला मिलाएंगे पृथ्वी को घेरने वाली वायु की चादर। ठीक है। फिर है आपके लिए ग जलमंडल, इसके साथ मिलाएंगे सेकेंड वाला जलीय क्षेत्र। ठीक है। और फिर है ग, इसके साथ मिलाएंगे थर्ड वाला हमारे आसपास का क्षेत्र यानी पर्यावरण के साथ। ठीक है, और आपके मिलान हो जाएंगे। फिर है चौथा प्रश्न यहाँ पर कारण बताइए। आपको यहाँ पर कारण बताना है। और क है मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन करता है। तो इसका क्या कारण है? उत्तर में आप लिख सकते हैं मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। वह अपनी आवश्यकता के लिए फसल उगाता है, पशुओं को पालता है, वस्तुओं को निर्मित करने के लिए उद्योगों की स्थापना करता है, आवागमन के लिए यातायात के साधनों का निर्माण करता है, नदियों पर बांध बनाकर बाढ़ पर नियंत्रण और सिंचाई का प्रबंध करता है, बल्कि वह पर्यावरण में बदलाव करके प्राप्त करता है। ठीक है। अगला है फिर आपके लिए ख, पौधे एवं जीव जंतु एक दूसरे पर आश्रित हैं। तो क्या लिखेंगे उत्तर में? क्या कारण है इसका? उत्तर में आप लिखेंगे सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। प्रायः वे एक दूसरे पर भी आश्रित हैं। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंधी पारितंत्र का निर्माण करता है। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल का भी एक पारितंत्र हो सकता है। ठीक है, और आपके चौथे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। क्रियाकलाप से संबंधित प्रश्न। एक आदर्श पर्यावरण की कल्पना कीजिए जिसमें आप रहना चाहेंगे। अपने इस आदर्श पर्यावरण का चित्र बनाइए। तो यहाँ पर किस प्रकार से आप अपने आदर्श पर्यावरण का चित्र बना सकते हैं आप देख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप एक चित्र बना सकते हैं और चाहे अपने हिसाब से कि आप किस प्रकार के वातावरण यानी पर्यावरण में रहना चाहते हैं। और इसी प्रश्न के उत्तर के साथ आपके सारे प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर समाप्त होते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। हर रोज इसी प्रकार सामाजिक विज्ञान के सभी विषयों के सभी पाठों के प्रश्न उत्तर जानने के लिए आप लगातार देखते रहें वीडियो, जुड़े रहें हमारे साथ। और यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको आने वाली प्रत्येक पाठ की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में नए पाठ के कुछ नए प्रश्न उत्तरों के साथ।